हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी मोहितरन और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक न्यूज़ अपडेट बताने वाला हूँ कालपात्रू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे। तो जैसा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कालपात्रू के ऊपर और मैंने उसमें बताया था कि उन्होंने अपना कुछ सब्सिडरी को सेल करने का सोचा है। उसमें से 2 सब्सिडरी थे और 2 जेवीज थे। और क्योंकि ये जो सब्सिडरीज और जेवी थे वो उन्हें मैच्ड रिटर्न नहीं दे रहे थे और लोअर रिटर्न्स दे रहे थे, इसलिए उन्होंने ये सब्सिडरी को सेल करने का सोचा था। और उन्होंने एक एग्रीमेंट बताया था 3 जुलाई 2019 को, जहाँ पर उन्होंने अपने 2 सब्सिडरी और एक जेवी को सेल करने का एग्रीमेंट बताया था CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। और जो इसका टोटल एंटरप्राइज वैल्यू फिक्स हुआ था वो 3-75 करोड़ फिक्स हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि ये जो फैक्टर है ये इनके फेवर में है, क्योंकि अगर वो ये सब्सिडरीज और ये जेवीज को सेल करते हैं तो उनको एक अच्छी रियलाइजेशन होगी और लोन्स को कम करने में मदद करेगी। तो आज का जो न्यूज़ अपडेट है वो इसी ट्रांजैक्शन के ऊपर है, सेल टू CLP इंडिया फॉर एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 3 to 5 करोड़ रुपीज़, जो कि 3 जुलाई 2019 को जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इनका। इसमें देखिए पहला जो कंपनी वो सेल करने वाले थे वो था कालपात्रू सतपुरा ट्रांको प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी था कालपात्र पावर लिमिटेड का। तो देखिए ये जो कंपनी वो उन्होंने 100% ऑलरेडी सेल कर दिया है CLP इंडिया लिमिटेड को। और ये जो सेल हुआ था वो पूरा कंप्लीट हुआ था 28 नवंबर 2019 को। और 28 नवंबर 2019 के बाद KSTPL जो है वो एक सब्सिडी नहीं है अब कालपात्रू पावर ट्रांसमिशन की। और ये जो कंपनी को जो सेल करने के बाद जो कंसिडरेशन मिला वो भी कालपात्रू पावर ट्रांसमिशन ने ऑलरेडी पूरा रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब आता है ये जो दूसरा कंपनी है वो है अलीपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड। ये भी एक सब्सिडरी है कालपात्रू पावर का। और देखिए ये इसका जो स्टेक है ये भी प्लान्ड था। इसका जो सेल है 100% स्टेक के ऊपर, पर इस पर एक कंडीशन था कि वो जब अपना कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही ये सेल हो पाएगा। और देखिए कमर्शियल ऑपरेशन जो है वो उन्होंने जनवरी 2020 को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। तो आइडियली अगर आप देखें तो जनवरी 2020 के बाद ये जो एंटिटी है वो CLP इंडिया को ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए थी और उससे रियलाइजेशन आ जाने चाहिए थे। पर देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब टर्मिनेट हो चुका है और ये जो सेल है वो अभी पूरा नहीं हुआ। और आगे ये बोलना है कि CLP इंडिया इस कंपनी को टेक ओवर नहीं करेगी और जो कालपात्रू पावर है वो अब नया इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। तो देखिए ये जो न्यूज़ है वो एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट में थी वो CLP इंडिया के साथ इसको सेल के लिए। और देखिए ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट को मिलाकर 3-75 करोड़ का एक रियलाइजेशन आना था। अब क्योंकि ये जो कंपनी ये क्योंकि अब सेल नहीं हो पाएगी और इसके लिए एक नया इन्वेस्टर देख रहे हैं, तो अब पता नहीं इसका क्या कंसिडरेशन अलग से उनको मिलेगा। और ये जो कंसिडरेशन 3-75 करोड़ का वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा वो उसका भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। और देखिए थर्ड जो कंपनी है ये एक जेवी था जिसमें कालपात्रू पावर वन ऑफ दी पार्टीज थी। तो देखिए इसका भी जो सेल है वो प्लान था 75% ऑफ द स्टेक आफ्टर कमर्शियल ऑपरेशंस। पर देखिए इसका जो कमर्शियल ऑपरेशंस है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जो कंपनी के हिसाब से वो जुलाई या अगस्त 2020 में वो अपना जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। और आफ्टर द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट्स CLP इंडिया इस जेवी को भी टेक ओवर कर लेगी। तो देखिए ये भी एक वेट एंड वॉच सिनेरियो है, क्योंकि देखिए ये सब जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें जो अल्टीमेट डेडलाइन था वो पूरा हो गया था। पर फिर भी देखिए ये जो एंटिटी है इसका सेल नहीं हो पाया क्योंकि कुछ कंडीशंस को उन्होंने मीट नहीं किया। तो इसके लिए भी एक वेट एंड वॉच सिचुएशन है कि आफ्टर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद भी देखना पड़ेगा कि अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं होता तो हो सकता है ये कंपनी भी CLP इंडिया टेक ओवर नहीं करे। और इसके बाद देखिए ये जो चौथा कंपनी है ये भी एक जेवी है जिसमें कालपात्रू पावर वन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज है। और देखिए इसका भी जो ये भी जो कंपनी है वो सेल पे है अभी, और इसके लिए भी अभी इन्वेस्टर्स ढूंढा जा रहा है। तो देखिए अभी जो ओवरऑल न्यूज़ आया था उसमें यही आया कि ये जो कंपनी है वो ऑलरेडी सेल हो चुकी है। ये इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी टर्मिनेट हो चुका है, तो उसके लिए नया इन्वेस्टर्स देखेंगे। और ये जो है ये अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑन है, लेकिन इस जो कमर्शियल ऑपरेशंस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके कारण इसका जो सेल है वो बाद में होगा। अब देखिए ये जो न्यूज़ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर, तो देखिए मार्केट जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड हुआ, क्योंकि देखिए उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट था 3 कंपनीज को सेल करने का, उसमें से एक जो है वो पॉजिटिवली सेल हो चुका था और वो बहुत पहले हो चुका था। और लेकिन जो दूसरा जो कंपनी है जिसको सेल करना था वो नहीं हुआ, और उसके कारण देखिए जो स्टॉक मार्केट्स है वो भी नेगेटिवली फैक्टर की इसको।
234 का जो प्राइस चल रहा था वो जाकर 218 के आसपास आज के दिन क्लोज दिया। 2 दिन में देखिए स्टॉक जो है उसने एक लोअर साइड दिखाया है। लेकिन देखिए ये जो न्यूज़ है वो अब इसका जो फैक्टरिंग है वो ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है अब मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है इसमें एक लिमिटेड डाउन साइड आएगा और यहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है इस कंपनी को लेकर। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा अपडेट जो है वो समझ में आ गया हो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।